गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 24 जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारा कल का पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन हमारा कि फॉर्म 26 AS जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, ये किस संगठन से संबंधित दस्तावेज है। तो ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से संबंधित दस्तावेज है। अगला हमारा भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है। तो एचसीएल टेक का। और मैंने कल ही आपको बताया था कि सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर है और सबसे अमीर पुरुष की बात करें तो कौन है, मुकेश अंबानी है, जो कि विश्व में कौन से स्थान पे है, 6वें स्थान पे है। याद रखिएगा इसको। अगला हमारा भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग अभ्यास शुरू किया है। तो अमेरिका के साथ भारत ने अभ्यास शुरू किया है। इसके अलावा भारत ने अमेरिका के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए, अमेरिका से ही तेल खरीद करके वहीं पे रिजर्व करने का, मतलब भारत अपना ऑयल रिजर्व बनाना चाह रहा है। कहाँ पे, अमेरिका में। इसके अलावा अमेरिका WHO की औपचारिक रूप से सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर चुका है। अगला हमारा भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा किस राज्य में स्थापित किया गया है, या फिर केंद्र शासित प्रदेश में। तो नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया है। फिर हमारा किस वैश्विक संगठन ने भारत में युवा इंडिया नाम से गठबंधन शुरू किया है। यूनिसेफ ने इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन हमारा अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास के लिए किस प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। ठीक, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर साइड में है शिवालिक वन, जिसको वहां पे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव डाला गया है अभी। ठीक है, पारित नहीं हुआ लेकिन ये प्रस्ताव डाला गया है। अगला हमारा पहला अरब देश जिसने मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने इसको लॉन्च किया है। कैपिटल क्या है, अबू धाबी। फिर हमारा पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का 16 जुलाई को कोविड-19 से निधन हो गया। उन्हें कौन सा खेल पुरस्कार मिला था। तो इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली के बाद किस राज्य ने कोरोना मरीजों को होम क्वारंटाइन करने के लिए मंजूरी दे दिया है। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में भी केस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस वजह से दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना मरीजों को होम क्वारंटीन करने की बात कर दिया है। अच्छा, दिल्ली में एक नया इनिशिएटिव भी आया था जिसमें क्या था, प्लाज्मा बैंक, मतलब जो लोग भी कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनको अपना प्लाज्मा दान करने की बात की जा रही थी। जैसे ब्लड बैंक होता है, ब्लड डोनेट करते हैं लोग, उसी तरह लोग प्लाज्मा डोनेट करें। तो ये पहला कहाँ पे बनाया गया था, दिल्ली में ही बनाया गया था। फिर हमारा ICC T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो 2022 तक के लिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या रखा गया है। तो क्या है, नाग मिसाइल है, अब इसका नाम रख दिया गया है ध्रुवास्त्र। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, तो नाग मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है और इसका परीक्षण कहाँ पे हुआ है। तो ओडिशा के बालासोर में हुआ है इसका परीक्षण। यह 7 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के टैंकों को निशाना बना सकती है। ठीक, याद रखिएगा इसको। फिर हमारा पिछले साल थार के रेगिस्तान में एंटी टैंक मिसाइल नाग की 3rd जनरेशन का 12 दिन तक टेस्ट किया गया और यह फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पे, मतलब दागो और भूल जाओ। कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, दागो और भूल जाओ, इस श्रेणी का मिसाइल कौन सा है। तो उसमें हमारा राइट आंसर क्या होता है, नाग मिसाइल। ठीक, याद रखिएगा। फिर हमारा इस साल दिसंबर में होने वाला नोबेल पुरस्कार समारोह किस वजह से रद्द कर दिया गया है। तो इसको कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है। तो अब जो 2019 में जितने लोगों को नोबेल अवार्ड मिला है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बार आपका रिकॉल भी हो जाएगा और नहीं आएगा तो कल मैं आपको रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ के डायरेक्टर हैं इस फाउंडेशन के, लॉर्स हिकिंस्टन। इन्होंने कोविड-19 की वजह से इस बदलाव को स्वीकार करने की बात किया है। इससे पहले 1956 में हंगरी की क्रांति में हुए दमन के चलते इसे रद्द किया गया था और ये दूसरी बार है जब इतना बड़ा पुरस्कार समारोह रद्द किया जा रहा है। फाउंडेशन ने ये भी कहा कि चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य,
और शांति अर्थशास्त्र, इनके जो पुरस्कारों की घोषणा है ये 5 से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच में ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किसी मानवता के लिए गुलबेकियंस पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ग्रेटा थुनबर्ग को चुना गया है। आपको पता है कि ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता है और इन्होंने कई अभियान चलाए हैं पर्यावरण को सेव करने के लिए। इन्होंने स्पीच भी दिया यूएन में, तो इनको मानवता के लिए 43 देशों के 136 प्रत्याशियों में से इनको चुना गया है गुलबेकियंस अवार्ड के लिए। ठीक है। किस कंट्री से है, तो ये एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा इनका जो सबसे फेमस मूवमेंट है वो है फ्राइडे फॉर फ्यूचर। यहाँ पे थनबर्ग और स्वीडन के अन्य छात्रों के द्वारा एक स्कूल जलवायु हड़ताल आंदोलन है, जिसमें जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लिया है। इसमें होता क्या था कि फ्राइडे के दिन सभी बच्चे अपनी कक्षा से छुट्टी लेते थे और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए राजनीतिक नेताओं से कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन में भाग लेते थे। ठीक है। बात आती है इस अवार्ड की, तो 1976 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका वितरण समारोह कहाँ होता है, पुर्तगाल में आयोजित होता है। अगला हमारा, भारत ने किस देश के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना के लिए समझौता किया है, तो मालदीव के साथ भारत ने इसके लिए समझौता किया है। ठीक है, कब किया है, 22 जुलाई को। ठीक, कितने का, तो 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित करेगा भारत, किसको, मालदीव को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोरोना के बीच भारत ने रेल मार्ग के जरिए हाल ही में किस देश को 9,000 टन से ज़्यादा मसाले निर्यात किए हैं, तो बांग्लादेश को भारत ने निर्यात किए हैं 9,000 टन से। अच्छा, एक बंदरगाह है चट्टोग्राम बंदरगाह, ये कहाँ पे है, बांग्लादेश में है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। ठीक है, अभी चर्चा में आया था ट्रेड की वजह से। ठीक, तो भारत पिछले एक महीने से करीब 5,000 टन हल्दी, 63 टन मिर्च और 100 टन जीरा बांग्लादेश को निर्यात किया है और कुल मसाले का ये 9% मसाला भारत बांग्लादेश को निर्यात करता है। ठीक है, और अगर इसकी हम लोग वैल्यू की बात करें तो 1,005 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू है और ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने रेल मार्ग के जरिए इन मसालों को भेजा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा, अब तो ऐप का इमेज आ गया, तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। रेटिंग और रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट जा करके आप ऐप से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगला हमारा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत की नेशनल डोप टेस्ट लैब को सस्पेंशन को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 6 माह के लिए इस सस्पेंशन को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरे नहीं हुए थे। ठीक, याद रखिएगा इसको। और यहाँ पे खेल मंत्रालय और एनडीटीएल को अपनी कमियों को दूर करने को कहा गया। वाडा के इस फैसले से अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक की तैयारी को लेकर के भारत को काफ़ी झटका लगा है। ठीक, जबकि अगर हम लोग एनडीटीएल की बात करें तो इस पर जो प्रतिबंध लगा था वो फरवरी में ख़त्म हो गया। याद रखिएगा इसको। अगला हमारा, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़ करके कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं, तो बेन स्टोक्स बन गए हैं। किसको, जेसन होल्डर को पछाड़ करके बेन स्टोक्स बन गए हैं नंबर 1 पे। ठीक, याद रखिएगा इसको आप। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में स्टोक्स ने सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं संयुक्त रूप से। अगला हमारा, किसी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, तो अरुण कुमार को। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यूआईसी महासभा में यह निर्णय लिया गया है कि इनको उपाध्यक्ष नामित किया जाएगा। ठीक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे को यूनियन इंटरनेशनल डेज केमेंस भी कहा जाता है। यूआईसी का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है और यह व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित मामलों में रेल क्षेत्र की ओर से नीति विकसित करने में सक्षम भारत इस संघ का एक सक्रिय सदस्य है। इसमें क्या होता है, लोकोमोटिव, एक्सल व्यवस्था, माल वैगन, कोचों का वर्गीकरण स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भारत, अफगानिस्तान, ईरान, रूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, मध्य एशिया, यूरोप के बीच 7200 किलोमीटर लंबा जहाज, सड़क और रेल मार्ग है। और अगर हम लोग अरुण कुमार की बात करें तो काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। 1985 बैच के पुलिस अधिकारी हैं, भारतीय पुलिस अधिकारी हैं।
ठीक। अगला हमारा स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी बीमा कवर के तहत अधिकतम कितनी राशि दी जा रही है, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। किसके द्वारा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी बीमा कंपनियों को कोविड-19 बीमारी के लिए एक बीमा कवर शुरू करने के लिए कहा है, जिसमें 5 लाख रुपए और यहाँ पे 50,000 से 5 लाख रुपए तक की पॉलिसी होगी, याद रखिएगा। साथ ही डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों के समूह को 5% की छूट भी प्रदान की जाएगी। अगला हमारा केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग करने के लिए उपयोग ना करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो वॉल्व लगे N95 कहा जा रहा है कि सबसे अच्छा मास्क होता है, लेकिन जो वॉल्व लगे मास्क होते हैं इनका उपयोग ना किया जाए। रीज़न क्या है? N95 मास्क की बात करें तो यह एक सुरक्षात्मक उपकरण है जो पहनने वाले को चेहरे को दूषित करने वाले हवाई कणों से बचाता है। ठीक है। साथ ही यह मास्क उन कणों को फिल्टर करता है जो 300 नैनोमीटर से कम हो, जबकि कोविड-19 के वायरस का आकार कितना? 65 से 125 नैनोमीटर के बीच में है। ठीक। तो N95 मास्क में वॉल्व में एक प्लास्टिक गैस्केट है जो व्यक्तियों द्वारा सांस ली गई वायु को फिल्टर करता है और रोगजनकों के प्रवेश को रोकता है। ठीक है। लेकिन एक और दिक्कत है कि वॉल्व नमी को रोकने में मदद करता है, मास्क में गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कम करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि N95 मास्क के वॉल्व वायरस को मास्क से बाहर निकलने से नहीं रोकते, अंदर आने से तो रोकते हैं लेकिन बाहर निकलने से नहीं रोकते। मतलब अगर कोई व्यक्ति N95 मास्क पहना है तो वह सिर्फ अपनी सुरक्षा करता है, ना कि दूसरों की, क्योंकि इसमें एरोसोल को फिल्टर नहीं करता है। ठीक। तो यहाँ पे विकल्प के रूप में कहा जा रहा है कि कपड़े से बने मास्क पहने और खासकर कपास का उपयोग करने की सलाह दे रहा है कौन? WHO। ठीक, याद रखिएगा इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।